शहर शहर गांव गांव जल संकट। जी हां, कहते हैं बिन पानी सब सून, लेकिन ये सिर्फ कहावत नहीं है, या फिर ये कहावत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी पानी की किल्लत नहीं देखी, जिन्होंने कभी कोई सूखा नहीं देखा। वो कहेंगे कि शायद सिर्फ कहावत ही है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की दो ऐसी तस्वीरें जहां पानी के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है। जेठ की गर्मी में कंठ सूख रहे हैं, नौतपा तो खत्म हो गया है, लेकिन पानी के लिए हर छोटे छोटे गांव में हाहाकार मचा है। ऐसा तब जब हर साल पानी के लिए करोड़ों रुपए पानी में बहाने वाली सरकारें आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। बिन पानी आखिर कैसा महोत्सव, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पहली तस्वीर जशपुर की। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच भूजल स्तर में 30 से 40 फीट की गिरावट आ गई है, जिसके कारण 110 गांव में भीषण जल संकट है। 250 से ज्यादा हैंडपंप सूख चुके हैं। तालाब और कुएं में भी पानी ना के बराबर है। नल जल योजना भी यहां दम तोड़ चुकी है और 1200 परिवारों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। लोगों को दूर दूर तक पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। तो वही दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिला की, जो और भी हैरान करने वाली तस्वीर है। ये तस्वीरें किसी खेल प्रतियोगिता की नहीं है, बल्कि पानी की एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद करती जिंदगियों की है। ये तस्वीरें डिंडौरी जनपद के ग्राम पंचायत खुसिया के ढीमर टोला के लोगों की है, जहां पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालात ये है कि ग्रामीण महिलाएं और बच्चियां जान की बाजी लगाकर पानी के लिए 30 फीट गहरे कुएं में उतरती हैं। और आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने पानी की समस्या के लिए कई बार कलेक्टर के जनसुनवाई में भी आवेदन दिए, लेकिन गांव के हालात नहीं सुधरे। इसके साथ ही आप सुन भी सकते हैं कि साफ तौर पर ये ग्रामीण कह रहे हैं कि इस बार हम वोट नहीं देंगे, और शायद ये नारेबाजी बनती भी है, क्योंकि जिस प्रकार से एक एक बूंद के लिए यहाँ के लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो फिर आखिर ये वोट दे क्यों? क्योंकि वोट इसलिए दिया जाता है कि सरकार उनके भी सुने, उनको कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो मिले। लेकिन जब लोग पानी के लिए ही तरस रहे हैं, तो फिर सरकार का क्या काम, स्थानीय प्रशासन का क्या काम? तो जशपुर और डिंडौरी के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, कैसे वो इससे जूझ रहे हैं, आइए उनकी जुबानी सुनिए आप। हाँ, एक सप्ताह से हमें मन पानी प्यास से मरत है। मशीन के बनाई रही ने, उसके बाद में फिर बिगड़ गई। दोनों को के सरकार हमारे व्यवस्था की है, बस इतने हमें प्यास हमारे भगवई है। वो टंकी सब में ठीक उसका भी समस्या है, तो अधिकारी लोगों को देखते और ठीक करा देते, तो समस्या कुछ हद तक सुलझ जाता है। पिछले लगभग 6 दिनों से हमारे यहाँ पानी की किल्लत रही है। वो मशीन ख़राब हो गया था हमारा मेन पंप, तो उसको 2 दिन पहले ही ठीक करा दिया गया है, परसों शाम को। उसके बाद अभी पानी सुचारू रूप से मिल रही है नगरवासियों को। तो डिंडौरी और जशपुर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। डिंडौरी में तो हालात बद से बदतर है। आप देखिए किस तरह से एक छोटा सा कुआं है और लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। इसी तरह महिलाओं को, बच्चियों को जान की बाजी लगानी पड़ती है पानी के लिए। देखिए तस्वीरें, कितनी दिल दहला देने वाली तस्वीरें। इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, और IBC 24 की यही मुहिम है कि जल है तो जीवन है, जल को आप बचाइए। इसके साथ ही शायद इस खबर को देखने के बाद सरकार और प्रशासन की आंखें खुले और इन तक कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो पहुंचे। पानी की दिक्कत, जो किल्लत से ये जूझ रहे हैं, उसे दूर किया जा सके। डिंडौरी के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। कुआं में आता है, बटकी कटोरी में डूब डूब के उतर के पानी भर रहे हैं। पूरे रात समस्या में यहाँ पड़े रहे, धूप में सब गुजार रहे हैं। रात दिन हम लोग पानी चाहिए, कम से भी हो। एक घंटा हम लोग कोई यहाँ नहीं मिला पानी के मारे। हम कच्चा कदई थोरू खाबो पानी के मारे, सारा दिन हम धूप में रहते। हम लोग पानी चाहिए, हम लोग पानी चाहिए। कुआं भी कोई यहाँ हम लोग यह नहीं बताए, तो 4 कुआं है, सब झुर रहा है कुआं सूखा और गंदा पानी नान के देला पीथन का करी भाई, मजबूरी है हमारी।
तो परेशान हैरान करने वाली ये तस्वीरें 21वीं सदी में भी अगर किसी को पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें क्या काम कर रही है और सिस्टम किस तरह से अपना काम कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं डिंडौरी का। इस वक्त हमारे सहयोगी अभिमन्यु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई डिंडौरी से कई बड़े सवाल खड़ा करती है। किस तरह से कुएं में 30 फीट गहरे कुएं में लोगों को जाना पड़ता है, जान की बाजी लगानी पड़ती है, तब जाकर के उन्हें पानी मिल पा रहा है। लेकिन सवाल यह कि कलेक्टर की जन सुनवाई में कई बार आवेदन दे चुके हैं, उसके बाद भी जिम्मेदारों के कान में जू क्यों नहीं रेंग रही है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घुसिया ग्राम पंचायत का ढीमर टोला है, इसमें लगभग 500 परिवार निवास करते हैं। वहां पर 4 कुएं थे, 3 कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं और एक कुएं में थोड़ा सा वो छीर टाइप से पानी निकलता है और उसी कुएं पे भी आबादी वाला जो गांव है उस पर निर्भर है। ग्रामीणों ने कई बार इसके लिए अधिकारियों के पास गुहार लगाई और चक्काजाम करने की स्थिति भी निर्मित हो जाती है डिंडौरी जिले में कभी कभी। इसके बाद भी जो पीएचई विभाग है और जिला प्रशासन है समय पे लोगों को पानी नहीं उपलब्ध करा पाता है। हालांकि अब स्थिति ये है कि पीएचई के अधिकारी खबर दिखाए जाने के बाद गांव में जाकर दूसरे गांव से पाइप के माध्यम से अभी ग्रामीणों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन समस्या जस की तस है। जो पीएचई विभाग के जो आंकड़े कहते हैं कि लगभग 53 ऐसे बसाहट वाले गांव हैं जहां पर भू जल स्तर नीचे जाने से लोगों को पानी की समस्या हो रही है। अभी वर्तमान में जो घुसिया गांव का ढीमर टोला है वहां पर पीएचई विभाग द्वारा पाइपलाइन बिछाकर अभी पानी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर समय रहते विभाग और जिला प्रशासन मिलके पेयजल की व्यवस्था करा दे तो इस गर्मी में लोगों को पानी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। बिल्कुल अभिमन्यु, दिक्कत यही है कि अफसर जो रहते हैं उन तक पानी पहुंचता है, उनके घर में नल भी है और आराम से वो पानी पीते हैं, इसलिए शायद लोगों को कितनी समस्या होती है इसका अंदाजा उन्हें नहीं हो पाता है और इसलिए वो अजीबोगरीब कभी कभार बयान भी दे देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि IBC 24 ने खबर दिखाई, उसके बाद असर हुआ है और अब पाइप से यहाँ पर पानी लोगों को दिया जा रहा है। आप बने रहिए अभिमन्यु, रुक कर लेते हैं रमेश शर्मा का पत्थर गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, जशपुर में भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई है। नल जल योजना में करोड़ों रुपए सरकार बहाती है, प्रशासन भी दावे करता है कि पूरी जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो दावे पूरे सामने आ जाते हैं कि किस तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है, क्यों लोगों को इतनी परेशानी हो रही है और निदान कब तक होगा, बड़ा सवाल यह है। जी मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में ये काफी विकराल समस्या हो गई है पानी की और इसके पीछे में सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाएं जल संरक्षण के लिए जो यहाँ पर चलाई जा रही हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जशपुर जिले में करीब 100 से अधिक गांव में 30 से 40 फीट पानी नीचे उतर गया है और इसकी वजह से हैंडपंप और कुएं सभी सूख गए हैं। तालाबों की भी काफी बुरी स्थिति है, तालाबों में एकदम खेल के मैदान बन गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि नगरीय निकाय प्रशासन इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। बगीचा में पिछले 1 सप्ताह से यहाँ नल जल योजना ठप हो गई है और इसके बाद भी वहां पर इसको बनाने में इतना विलंब किया जा रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर गांव के लोगों को और तमाम यहाँ पर वार्ड वासियों को काफी दूर से जाके एक पीने का पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और यहाँ पर अगर जल संरक्षण के काम में थोड़ी सी अगर ये गंभीरता से काम किया जाए तो निश्चित रूप से ये पानी की गिरावट, भूजल स्तर में गिरावट जो हो रही है इसको रोका जा सकता है और ये पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने इस दिशा में कोई भी ऐसा पहल नहीं की है। यहाँ पर जो शासकीय भवन नए बन रहे हैं उनमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कहीं भी कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें की वजह से यहाँ पर पानी की बेहद विकराल समस्या हो गई है। बगीचा, पत्थलगांव और जशपुर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पीने का पानी के लिए लोगों को नदी में जाकर बालू रेत हटाकर छान के पानी निकालना पड़ रहा है। ये ऐसी विकराल स्थिति है जिसको देख के निश्चित रूप से काफी दुख होता है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक इसमें कोई अपनी कार्य योजना नहीं बनाई है। अब बिल्कुल रमेश, कोशिश हमारी यही है कि हम भी खबर दिखाएं प्रमुखता के साथ। जनता से कि सरोकार से जुड़ी हुई ये खबर है, जनता की खबर हम प्रशासन तक पहुंचाए ताकि शायद उनकी नींद खुले और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।